हेलो गाइस, मैं हूं सत्येंद्र बघेल और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव टेक्निकल गुरु पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि ट्रिपल सी की हम जो सीरीज चला रहे थे उसकी 5वीं वीडियो है। दोस्तों, 4 वीडियो हमने पहले से बना दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देखें, उसके बाद दोस्तों ये वाली वीडियो देखें, जिससे कि आप अच्छे क्वेश्चन सीखोगे। और अगर आप घर बैठे ट्रिपल सी करना चाहते हैं तो ये सीरीज देखते रहें दोस्तों, आप घर बैठे ट्रिपल सी को क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें दोस्तों मैं वो क्वेश्चन बताता हूं जो बार बार रिपीट होते हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। आपने पिछली वीडियो देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन है कैसे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये कह रहा है 81 क्वेश्चन कह रहा है कि USSD कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, यानी अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सिस्टम डेटा कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, यानी इसका फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कितने भाषाओं में उपलब्ध होता है। तो ये दोस्तों 12 भाषाओं में उपलब्ध है। कितने भाषाओं में? 12। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला कह रहा है ई संजीवनी एप्लीकेशन किससे संबंधित है, यानी ई संजीवनी क्या है? संजीवनी एक बूटी थी, तो उसी के बूटी किसका काम करती है? दवा का। तो मेडिकल, यानी तो क्या है, क्या हो जाएगा इसका? मेडिकल से। तो ई संजीवनी एक एप्लीकेशन है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी, ये मेडिकल की दवाइयाँ प्रोवाइड कराती है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मेडिकल से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला है ईमेल भेजते समय निम्न में से क्या नहीं कर सकते, यानी इनमें से ऑप्शन दिए दोस्तों, तो क्या नहीं कर सकते? रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड ऑल। तो दोस्तों हम रिप्लाई भी कर सकते हैं, रिप्लाई ऑल भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों फॉरवर्ड नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं कर सकते हैं। सभी को एक साथ नहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है ई कॉमर्स से सामान खरीदते समय सबसे अधिक किसका ध्यान रखना चाहिए, यानी जब आप इलेक्ट्रॉनिक सामान से यानी ई कॉमर्स से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? छूट का, सुरक्षा का, शीघ्र प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको छूट का ध्यान रखना, यानी छूट सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है कि सबसे अधिक ध्यान किसका रखना चाहिए। तो दोस्तों वो है आपकी सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा। आप अपनी सुरक्षा को अच्छे से रखें, यानी अपनी सिक्योरिटी को अच्छे से रखें, ट्रांजैक्शन सही से करें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी सिक्योरिटी। अगला है लोकल एरिया नेटवर्क किस पीढ़ी से शुरू हुआ था, यानी लोकल एरिया नेटवर्क है ना, वो किस पीढ़ी से शुरू हुआ था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चतुर्थ पीढ़ी, यानी 4th पीढ़ी में क्या हुआ था? 4th जनरेशन में लोकल एरिया नेटवर्क लैन का शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4th जनरेशन। अगला कह रहा है दोस्तों 86 ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, यानी 86 क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्विटर ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 86 का। अगला कह रहा है यूपीआई से संबंधित है, यानी यूपीआई होता है वो किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों? ऑफलाइन, कैश पेमेंट, ऑनलाइन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है ऑनलाइन पेमेंट, यानी ऑनलाइन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम जनरेशन में लोकप्रिय हुए, यानी ये कह रहा है कि ये किस जनरेशन में ऑनलाइन सिस्टम टाइम्स जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होते? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय पीढ़ी यानी तृतीय जनरेशन में लोकप्रिय हुए थे। कौन सा? ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। ये कह रहा है क्रेडिट कार्ड के रेफरेंस में ARP का पूरा नाम क्या है? जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों, उसमें ARP का यानी क्रेडिट कार्ड में रेफरेंस में ARP का पूरा नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल परसेंटेज रेट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ये एनुअल कर दिया, मैनुअल हो जाएगा। ठीक है। अगला, हाँ सॉरी, एनुअल ही होगा, यहाँ पर ए है एनुअल, ठीक है, मैनुअल नहीं होगा, एनुअल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला कह रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से सभी स्लाइड को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए, यानी लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में सभी स्लाइडों को समान रूप से देखना चाहते हैं तो आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? तो दोस्तों ये है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिज़ाइन टेम्पलेट, जिससे क्या है कि सभी टेम्पलेट को लगा दो तो सभी समान रूप से सभी स्लाइडें दिखने लगती हैं दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्न में से सही ईमेल पते को पहचानिए। ये कह रहा है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो सही पूछ रहा है कि इनमें से वैलिड ईमेल आईडी कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताऊं कि किसी भी ईमेल आईडी में @ का प्रयोग नहीं होता, किसी ईमेल आईडी में डबल डॉट का प्रयोग नहीं होता, और कोई भी ईमेल आईडी दोस्तों बिना @ सिंगल @ यानी कम से कम एक @ तो यानी एक मिनिमम एक एड्रेस होता है, यानी एक जब तक एक @ का साइन नहीं होगा तब तक आपकी जीमेल आईडी है ना वो वैलिड नहीं मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका इसमें देखो दोस्तों एक ही @ लगा हुआ है और फिर gmail.com लगा हुआ है, यानी जीमेल से प्रोवाइड करा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है डिलीट किया गया मेल कहाँ स्टोर होता है। जैसे आप ईमेल पर मैसेज भेजते हैं और वो डिलीट कर देते हैं, या डिलीट करने के बाद दोस्तों वो कहाँ चला जाता है, तो वो जाता है दोस्तों ट्रेस में, और ट्रेस से क्या करते हैं वहाँ से हम वापस ला सकते थे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, यानी ट्रेस से वापस भी ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से सही फंक्शन कौन सा है। तो दोस्तों ये इम्प्रेस यानी एक्सेल से पूछ लिया गया है, मतलब लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे तो कैल्क से पूछ लिया है। अगर MS एक्सेल की बात यानी MS ऑफिस की बात करेंगे तो MS एक्सेल से क्वेश्चन। ये कह रहा है इक्वल एवरेज फिर 5, 8, 9। ये दोस्तों ये भी सही है कि आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो इस तरीक़ा से भी नंबर लिख सकते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों यानी इक्वल एवरेज G2, G5, R4। ये क्या दिया है दोस्तों? सेल का एड्रेस दिए हैं कॉमा लगा लगा के कि जिसमें कोई डाटा लिखा हुआ है उन सेलों का एड्रेस दिया हुआ है, तो एवरेज निकाल रहा है दोस्तों। तो आप इसका एवरेज क्या होगा, यानी ये सही है या गलत है दोस्तों। एवरेज जो भी फंक्शन में आएगा वो एवरेज दिखा दिया जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा भी सही है। अगला कह रहा है कि एवरेज 2 + 3 + 5। तो दोस्तों एवरेज फंक्शन में एवरेज फॉर्मूले में कभी प्लस का साइन नहीं अंदर दिया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ए, बी दोनों यानी ए एंड बी दोनों ही सही है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए भी सही है और बी भी सही है, तो ए बी दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। अगला कह रहा है AEPS का पूरा नाम क्या है। AEPS का पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों ये कह रहा है बैंडविड्थ क्या होती है, यानी बैंडविड्थ क्या है या बैंडविड्थ क्या होती है। नेटवर्क ऑप्शन नंबर बी एक डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी डाटागत, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नेटवर्क हो नहीं सकता, बैंडविड्थ एक डिवाइस हो नहीं सकती, तो क्या है एक डाटा की स्पीड होती है, यानी डाटा की गति होती है कि वो किस स्पीड से डाटा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों 96 है ना वो रिपीट कर दिया है ऊपर वाला, ये वाला क्वेश्चन 94 को 96 में रिपीट हो गया है दोस्तों। चलिए इसको तो हमने। अगला कह रहा है दोस्तों 97 कह रहा है थर्ड यानी 3D पेंटिंग के खोजकर्ता कौन है। तो 3D पेंटिंग के चार्लेस होल दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 97 का। ये 3D पेंटिंग के खोज करता है, यानी इन्होंने इसको खोज की थी। अगला कह रहा है 98 का दोस्तों निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यानी ब्लूटूथ के, टेथिंग के, या वाईफाई के, या हब के। तो दोस्तों हब क्या है, ये ऑप्शन हब क्या है, हब होता है वो एक नेटवर्क के लिए बनाने के लिए, यानी दो सिस्टमों को या दो से अधिक सिस्टमों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हब का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। इनसे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं लेकिन हब के द्वारा इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट किया गया है और ये बार बार पूछा जाता है। ये दोस्तों O लेवल
2021 में भी, यानी अभी जो जनवरी में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी यही क्वेश्चन सेम रखा गया था कि निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन भी सेम थे दोस्तों। तो इसका उदाहरण पूछ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों अमेजन क्या है? अमेजन एक ऑनलाइन शॉपिंग कराने की साइट है, और बाकी सभी ट्विटर है, लिंक्डइन है और इंस्टाग्राम है, ये क्या है दोस्तों? सभी सोशल मीडिया के उदाहरण हैं। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? गलत, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अमेजन है वो एक ऑनलाइन शॉपिंग कराने की वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2000 के नोट का रंग होता है, 2000 के रंग का नोट कैसा होता है? तो मैजेंडा होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर मैजेंडा होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आपने अगर टोटल देख लिए होंगे तो कम से कम आपने